पहला है बेटा हमारा अल्फा डीके। अब बेटा अल्फा डीके क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। किसने किया था? हेनरी बैकवेल ने। इसमें क्या किया था? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशन निकल रहे थे उनको कहां से पास किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। उसने उनके डेविएशन देखा था कि कौन किसके तरफ डेविएट हो रहा है। जो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रहा था उसने उनको बोला था कि वो क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। बाद में स्टडी की गई तो हमको पता चला अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। तो देख बेटा मोस्टली बेटा जिनका एटॉमिक नंबर 83 के ऊपर है, जिनका एटॉमिक नंबर वो बेटा रेडियो एक्टिविटी बताते हैं। अपने नोट्स में लिखा है 84 टू 112 वाले क्या बताते हैं? रेडियो एक्टिविटी मोस्टली बताते हैं बेटा। तो देख यहाँ पे हमने ये x लिया है, ये हमारा एलिमेंट है x, इसका बेटा एटॉमिक नंबर है z और मास नंबर है a। अब बेटा हम लोग बोलेंगे इसमें क्या हो रहा? अल्फा डीके हो रहा। क्या हो रहा? अल्फा डीके। तो बेटा ये टूट के बना रहा, हम इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, और इससे जो बनेगा इसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस, और साथ में बेटा अल्फा पार्टिकल, साथ में अल्फा पार्टिकल। अब बेटा अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहा, यानी इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का मतलब होता 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। यानी अल्फा पार्टिकल के बाहर निकलने से इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। पहले कितने प्रोटॉन्स थे? Z, अब 2 प्रोटॉन कम हो गए, Z-2। ठीक है, ये क्या था? एटॉमिक मास कितने से कम हुआ? 4 से। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बाहर निकले, A-4। ठीक है बेटा, और हम इसके साथ लिखते हैं बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ क्या लिखते हैं? Q। बेटा ये Q रहती है जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं बेटा? तो बेटा स्टार्टिंग में बोला गया कि जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देती है। स्टार्टिंग में ये बात बोली गई कि जो भी एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। स्टार्टिंग में ये बात बोली गई, ठीक है। अब भाई धीरे, अब हाँ पहले हम लोग Q निकालते हैं। Q यानी टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है। अब बेटा टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होंगी? जब इससे हम इसमें जाते हैं तो बेटा थोड़ा सा मास क्या हो जाता है? गायब हो जाता है भाई, थोड़ा सा मास गायब हो जाता है। अरे बेटा सारे रिएक्शन किसके लिए हो रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं कि नहीं? स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी का कम होना, यानी एनर्जी रिलीज करना है। तो यहाँ पे कुछ मास क्या हो रहा? गायब हो रहा, मतलब वही मास काय में कन्वर्ट हो रहा? एनर्जी में। तो क्या भाई मैंने सही लिखा? Q इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर। सही लिखा कि लिखा? यही तो मास बेटा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब भाई डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट, और ये क्या रहता? थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास। हाँ, अगर थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास, यानी कि भाई इन दोनों के मास के बीच का डिफरेंस निकालना है हमको। ये तो सही बोले तुमने। तो भाई किसका मास ज्यादा रहेगा? एक्स का या इन दोनों का? एक्स का मास ऑब्वियसली क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अरे बेटा इससे ये बन रहा ना, तो कुछ मास गायब होगा, मतलब एक्स का जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा। तो मास डिफेक्ट क्या रहेगा? एक्स के मास में से इन दोनों के मास को माइनस करना। ये स्मॉल एम याद है मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियस। स्मॉल एम किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। तो बेटा एक्स के न्यूक्लियस में से y के न्यूक्लियस और अल्फा के न्यूक्लियस के मास को क्या कर दे? माइनस कर दे। क्या क्लियर है? ये डेल्टा एम है, पक्का? अब सुन, mx कैसा निकलेगा? मास ऑफ न्यूक्लियस, एटम में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दे, एटम में से इलेक्ट्रॉन, ये x के एटम का मास, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Z, तो Z इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दे। क्या सही लिखा?
पक्का? एम वाई बोल, एम के एटम में से, एम के एम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनके मास को माइनस कर दे। मैं सही लिखा? माइनस एम वाई प्लस जेड, जेड माइनस 2 एम ई, सही तो लिखा ना? अरे देखिए वाई का न्यूक्लियस है, वाई के न्यूक्लियस में से क्या कर, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसके मास को क्या कर दे, माइनस कर दे। अरे सॉरी, यहाँ माइनस, करेक्ट। हाँ, अब बता अल्फा पार्टिकल का मास कैसा आएगा? अल्फा के एटम में से, अल्फा यानी हीलियम के एटम में से, हीलियम के, भाई है क्या नहीं, हीलियम के एटम में से क्या कर, हीलियम में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको माइनस कर दे। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। भाई पहले मेरे को ये बता, तुमको यहाँ तक समझा क्या नहीं समझा है? भाई ये क्या था? बोल भाई, मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा। बोल ये क्या है? एक्स के न्यूक्लियस का मास, ये कैसा आया? एक्स के एटम में से एक्स में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको माइनस कर दे। पक्का? ये क्या है? वाई, वाई के न्यूक्लियस का मास, वाई के एटम में जितने वाई के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनके मास को माइनस कर दे। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस यानी हीलियम के न्यूक्लियस, हीलियम के न्यूक्लियस का मास कैसा आएगा? हीलियम के एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको माइनस कर देगा। क्या ये क्लियर है? अब भाई मेरे को पता है डेल्टा एम, सुन ये लिखा मैंने एम एक्स, एम एक्स ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस जेड एम ई, माइनस इंटू माइनस जेड इंटू एम ई, जेड एम ई, यानी माइनस जेड एम ई और प्लस जेड एम ई क्या हो जाएगा? कैंसिल। सही है क्या नहीं? क्या बचा यहाँ से? माइनस एम वाई, एम वाई। उसके बाद देख यहाँ पे क्या बचा? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एम ई, माइनस 2 एम ई, और ये क्या बचा? प्लस 2 एम ई। तो माइनस 2 एम ई और प्लस 2 एम ई क्या हो जाएगा? कैंसिल, है कि नहीं? याद है मैंने कुछ तुमको बोला था क्या भाई, क्वेश्चंस के अंदर जो डाटा दिया है ना, वो डाटा के अंदर न्यूक्लियस का मास नहीं, एटम का मास दिया रहेगा। तो ये देख, ये एटम का मास है भाई। तो भाई मास डिफरेंस एक्चुअली में किसका डिफरेंस है? न्यूक्लियस के मासेस का डिफरेंस है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ एटम। भाई समझे कि नहीं समझे? भाई सब क्लियर है था? अब ये आ गया तेरा डेल्टा एम। बेटा तेरा 12 वाले धीरे थोड़ा बेटा। अब क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी इतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या कोई दिक्कत आता है? अब सुन भाई, ये एक्स था, ये एक्स था, ठीक है? एक्स से कौन बना? वाई और अल्फा पार्टिकल। तो एक बन के रुके थोड़ा रहेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी के कारण इनके अंदर क्या आ जाएगा? मोमेंटम। भाई इस एनर्जी के कारण इनके पास क्या आ जाएगा? देखा जाए तो एनर्जी किसके फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या आएंगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से क्या आएगा? मोमेंटम, और मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्या रहेगा? ये पहले कैसा था? रेस्ट में था। तो भाई अब अगर इसको मोमेंटम इधर मिलता तो ठीक उतना ही मोमेंटम इसको इधर मिलेगा। ठीक है? तो मैं बोलूंगा मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या क्लियर है दोस्त? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब बेटा जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन जानता? नहीं जानता? कोई नहीं, मैं तुमको बताता। बोल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? हाफ एम वी
v स्क्वायर। ये ले भाई, एक बार m से डिवाइड, एक बार m से मल्टीप्लाई, ठीक है। m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता, p स्क्वायर, mv का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्या लिख सकता है, mv का स्क्वायर। और mv तो तेरा मोमेंटम होता है क्या नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल p स्क्वायर। हाँ या ना, ओके भाई। तो सुन, अब जब ये दोनों इक्वल है तो भाई इन दोनों का स्क्वायर भी इक्वल रहेगा। हाँ, अब बोल पी वाई क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा 2 मास ऑफ y मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। पी अल्फा क्या हो जाएगा बोल, 2 मास ऑफ अल्फा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। क्या क्लियर है, पक्का मेरे भाई, कोई डाउट लग रहा क्या? हमारी कहानी अब देख बेटा, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता था, मैंने लिखा ही हूं कि यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो किसके फॉर्म में दिखाई देती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, है कि नहीं। अब यहाँ पे q काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, बोल क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा my काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अपॉन m अल्फा। क्या सही लिखा मैंने भाई? तो देख q ये हो जाएगा तेरा, बोल प्रोडक्शन क्या होगा, m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस my काइनेटिक एनर्जी ऑफ y अपॉन में m अल्फा। क्या क्लियर है दोस्त? यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है? हाँ हाँ बोलना बेटा, क्या रिपीट करना है, मैं कर देता। हाँ ये बेटा देख, ये तो पता है क्यू तो एनर्जी है, तो भाई स्टार्टिंग में ये बोला गया कि यहाँ पे जो भी एनर्जी दिखाई दे रही है वो किसके फॉर्म में है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन होता तो बिल्कुल बॉम्ब जैसा बॉम्ब फूटता तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, तो बॉम्ब फूटने के उसमें से जो छर्रे कांच जो भी निकलते हैं कैसे रुक के खड़े रहते हो, हर डायरेक्शन में उड़ते। तो उन्होंने यही बोले कि ये भी क्या हो रहा, फूट रहा, तो ये क्या होंगे, दौड़ेंगे। मतलब जो भी एनर्जी है वो किसके फॉर्म में, इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो क्यू टोटल एनर्जी थी, तो टोटल एनर्जी क्या रही, इसकी काइनेटिक प्लस इसकी काइनेटिक। और कोई डाउट बेटा? अब देख यहां से ये हो जाएगा तेरा, भाई इतना सेगमेंट हटा देता है, हाँ ये हो जाएगा देख तेरा क्यू एम अल्फा, क्यू एम अल्फा। क्या क्लियर है? इनमें से काइनेटिक एनर्जी ऑफ y को क्या कर बाहर निकाल ले, क्या बचेगा, m अल्फा। हाँ ये देख भाई, ये तेरा q m अल्फा, यहां से क्या बचेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y को बाहर निकाल, m अल्फा प्लस my, ये साइड आएगा तो कहां पे जाएगा, ये q को ऐसा लिख दिया मैंने, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। बोल कोई दिक्कत है क्या? अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा के लिए निकालना कोई बड़ी बात, निकाल सकता है। ये देख, ये यहां से पुट अप कर ले, आ जाएगा, चल निकाल लेते हैं। ये देख काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, बोल क्या हो जाएगा, एम वाई, अरे एम वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, ये ले भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, क्या ठीक है? देख ये लिखा मैंने, ये लिखा एम अल्फा कहां पे आ जाएगा, अपॉन में, तो एम अल्फा से एम अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, एम वाई। बोल समझ में आया कि नहीं आया? ये साइंटिस्ट लोग ने बेचारे इतनी मेहनत करी, इतना काम करे हुए इन्होंने, सब निकाले। अब सुन, अब उन्होंने क्या करे बेटा, यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, यहां से y और कौन निकल रहा था, अल्फा,
इनको किससे पास करें? मैग्नेटिक फील्ड से। किससे पास करें? मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, वाई पे तो कोई असर नहीं होना, वाई थोड़ा कोई चार्ज पार्टिकल है, वाई थोड़ा कोई इसमें कोई असर नहीं होगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या है? चार्ज है। और तेरे को पता है जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पास होता तो वो क्या करता? फोर्स एक्सपीरियंस करता। फोर्स कैसे निकालते? क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, इस पे इधर फोर्स लगेगा तो ये फोर्स किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। v क्रॉस b, तो फोर्स v को परपेंडिकुलर है और जो v को परपेंडिकुलर है तो किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये ऐसा गोल घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? क्या मैं इसका रेडियस निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता है। हाँ, क्योंकि ये जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? q v b, तो यही तो है ना मैग्नेटिक फोर्स q v b। ठीक है, ये किसका काम करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। क्या क्लियर है? तो सुन भाई, रेडियस हो जाएगा तेरा, रेडियस हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन, क्या क्लियर है? अब सुनना मेरा भाई, मैं चाहूं तो यहां से वी कैंसिल कर दो तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल mv अपॉन, क्या ठीक है? अब रेडियस अगर अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा मैं तो यहाँ पे मोमेंटम किसका लूंगा? अल्फा पार्टिकल का, है क्या नहीं? अब सुन भाई, मैं तुमको बताया था, फिर से बता रहा मैं कि मैं बात जानता, काइनेटिक एनर्जी इक्वल p स्क्वायर अपॉन 2m, है कि नहीं? तो यही तो लिखा था ना, ठीक है? तो बेटा यहां से देख मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ कितना हो जाएगा बेटा? देखना मोमेंटम कितना हो जाएगा, बोल। 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट अल्फा पार्टिकल की बात चल रही है। तो सुन मेरे भाई, अभी क्या देखो यहाँ पे 2 पता है? हाँ। मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का पता है? हाँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल में निकाल चुका। चार्ज और अल्फा पार्टिकल मेरे को पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो क्या मेरे को रेडियस भी पता रहेगा? तो क्या मेरे को रेडियस भी पता रहेगा? हाँ। तो इससे उन्होंने जो रेडियस निकाले, इससे जो रेडियस वो उनको यहाँ पे मिला, वो रेडियस उनको यहाँ पे मिला। लेकिन कुछ रेडियस ऐसे थे जो इससे कम भी थे, कुछ रेडियस ऐसे थे जो इससे कम भी थे। अब यह साइंटिस्ट लोग ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया? उन्होंने बोले कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स है दोस्त ऊपर भाई साहब, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स है सबके लिए तो 2 सेम है, सबके लिए m सेम है, सबके लिए q सेम है, सबके लिए b सेम है। यानी इसका मतलब सारे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी इतनी है और कुछ की इससे कम है, इसके लिए उनका रेडियस भी क्या हो गया? कम हो गया। फिर यहां से उन्होंने इमेजिन करना चालू करी क्या हो सकता, तो फिर यहाँ पे उन्होंने एंट्री लिए कि हो सकता है इनके साथ, हो सकता है इनके साथ क्या निकल रहा होगा? और कोई एनर्जी निकल रही होंगी। क्या निकल रही होंगी? और कोई एनर्जी। क्या ये एनर्जी हमेशा निकलती? तो उन्होंने बोले नहीं, जब ये एनर्जी नहीं निकलती तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेडियस है वही आंसर आता है, लेकिन जब ये एनर्जी निकलती तो उससे कम आता, तो हमारा आंसर उससे कम आता। बोर्ड वालों को ये पढ़ाते डायरेक्ट हम लोग कि अल्फा के साथ गामा निकल भी सकता नहीं, वो लोग याद रखते हैं। लेकिन तुम्हारे देखो साइंटिस्टों ने भाई पूरा काम करे, उनको गामा थोड़ा दिखा था पहले, उन्होंने तो वाई और अल्फा की बात करे। उन्होंने बोले कि सारे अल्फा पार्टिकल का रेडियस एक जैसा नहीं है, सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं। तो भाई कभी ये एनर्जी निकलती है जिससे काइनेटिक एनर्जी कम होती तो रेडियस कम हो जाता। क्या क्लियर है? अब सुन, उन्होंने इसके पीछे रीजन दिए और बहुत अच्छा रीजन था। उन्होंने बोले कि जो वाई बनता, ये वाई बनता, जो वाई बनता तो होना हो जो इसका न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में है,
ऐसा। ये देख उन्होंने बोले कि x से क्या बन रहा, y बन रहा, तो कभी y, ये वीडियो रोकना पड़ेगा, हाँ दिख रहा वीडियो में भी। तो कभी जो y बनता, दिख रहा भाई तुमको? नहीं दिख रहा तो सुनो, उनका बोलने का मतलब कभी जो y बनता ये ग्राउंड स्टेट में बनता। क्या बनता? तो जब ये ग्राउंड स्टेट में बनता तो यहाँ पे हमको कोई गामा दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर ये जो y बन रहा, y के न्यूक्लियस की बात चालू है, अगर y का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में बनता तो बेटा फिर ये क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये काय में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और किसके फॉर्म में रेडिएट करेगा, गामा के फॉर्म में रेडिएट करेगा। क्या क्लियर है दोस्त? तो भाई इस तरीके से ये चर्चा हुई। फिर बोला गया, फिर एक बात को बोला गया कि इसका मतलब जो Q है वो 2 हिस्सों में नहीं बटा है। Q 2 हिस्सों में नहीं बटा है, यानी Q हम पहले क्या बोले थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, मतलब Q का कुछ हिस्सा काय में जाता, गामा की एनर्जी में भी जाता, उसका कुछ हिस्सा गामा की एनर्जी में भी जाता। तो चेंज क्या हुआ, ये जो प्लस ई था यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ई। तो जो फॉर्मूले हम लोग लिख रहे थे Q, वहां पे आ जाएगा Q माइनस ई। बोल समझ में आया कि नहीं आया? कई बच्चों के तो दिमाग का काम लग गया कि क्या पढ़ा दिया इसने। यहाँ पे बेटा ये रेडियस के बाद डायरेक्ट ये रेडियस मिला, ये रेडियस के बाद डायरेक्ट ये रेडियस मिला, बीच के रेडियस गायब है, बीच के रेडियस यानी रेडियस वो क्या थे, कॉन्टेक्स्ट थे, टप्पे टप्पे पे क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस नहीं बढ़ रहे थे बेटा। क्या बात याद नहीं बेटा? पक्का? अब भाई एक काम कर, अपने नोट्स में से रीड कर डाल, फिर हम लोग बीटा डीके पे आते हैं। थोड़ा मूड भी तुम्हारा, डीके तो हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा बीटा डीके, और बीटा के अंदर बेटा हमको 2 डीके पढ़ना है, एक बीटा प्लस डीके और एक बीटा माइनस डीके। तो पहले हम लोग बीटा माइनस डीके करते हैं, ठीक है बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है, ZA, ये ब्रेक होके क्या बना रहा, Y, और साथ में बेटा बीटा डीके में कौन निकलता, इलेक्ट्रॉन। कौन निकलता, इलेक्ट्रॉन निकलता बीटा माइनस में। अब बता Z पे क्या असर पड़ेगा, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास नहीं। प्रोटॉन्स पे क्या गिनती, +1 प्लस, अरे इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, +1। क्या भाई क्लियर है? साथ में यहाँ पे भी क्या आएंगे, एनर्जी। स्टार्टिंग में क्या माना गया कि एनर्जी क्या है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी। पूरा काम रिकैप होगा, तुम बोलो तो कराओ, क्या उसको छोड़ दो, चलो करा लेते, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है करा दो। तो ये x था, x ने टूट के क्या बनाया बेटा, y और e। तो बेटा जितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मिलेगा उतना ही मोमेंटम y को इस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ e, यानी दोनों का स्क्वायर भी सेम रहेगा, है क्या नहीं? अब बोल मोमेंटम का स्क्वायर क्या रहता, 2m काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ E। क्या क्लियर है? अब बोलिए 2 कैंसिल, अब जो भी एनर्जी थी वो काय में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ E, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ E कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी my ky अपॉन me। तो ये हो जाएगा तेरा, बोल बड़ा से, me की y, me my ky, ये me को इधर भेज दे, है कि नहीं? इनमें से ky कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा, me, यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में। क्या ठीक है भाई?
अरे भाई ठीक है। क्या इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता वो हो जाएगा my/q अपॉन me प्लस my। अरे भाई ठीक है ना। अब तो पिछले ही काम था, क्या था, कोई नया था ना। अब सुन भाई, अब जो भाई इसने पिछली बार किया था वही काम इसने वापस से किया। क्या किया, यहाँ पे ये जो बने इनको किससे पास किया, किससे पास किया, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड इस पे तो कोई असर नहीं डालेगी, लेकिन ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रोटेट होगा ना। ऐसा पास कर, ये इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बता फोर्स किधर लगेंगे, क्यू वी क्रॉस बी। तो पॉजिटिव के लिए किधर लगती थी, पॉजिटिव के लिए इधर लगती थी, तो नेगेटिव के लिए कहां पे लगेंगे, इधर। तो ये ऐसा सर्कल बनाएगा। क्या ये सर्कल का मैं रेडियस निकाल सकता है? बिल्कुल याद कर, पिछली बार हमारा रेडियस क्या था, √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो देखो सब पता है, देखो सब पता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, हाँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, हाँ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड पता है, हाँ। तो इससे जो हमको रेडियस मिला, उस रेडियस के इलेक्ट्रॉन मिले, उस रेडियस के इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन साथ ही साथ में उनसे कम रेडियस वाले भी हमको क्या हुए, दिखाई दिए। और पिछली बार जैसा ही था कि बीच में से कुछ रेडियस गायब, यहाँ पे लगभग सभी रेडियस के क्या थे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई दिए। क्या भाई क्लियर है, क्या क्लियर है? तो भाई यानी सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है, यानी कुछ की काइनेटिक एनर्जी, कुछ का रेडियस कम है तो कुछ की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है। तो एक तो हम समझ गए कि भाई गामा रेस के फॉर्म में जाती है, लेकिन गामा रेस के फॉर्म में जाती तो भाई फिर गैप आ रहा था, जैसा अल्फा डीके में आ रहा था। यहाँ पे हमको जैसा ये आता था अल्फा में, फिर ये आता था, फिर ये आता था, ऐसे आता था, लेकिन यहाँ तो हमको सब दिख रहे ना भाई। तो चल गामा का एक्सप्लेनेशन हो गया, सबका क्या है। तो उन्होंने बोले कि भाई यहाँ पे एक और पार्टिकल निकल रहा, यहाँ पे एक और पार्टिकल निकल रहा, और वो पार्टिकल का कोई मास नहीं है, उसके पास सिर्फ क्या है, एनर्जी है, उसका रेस्ट मास 0 है। यानी वो पार्टिकल क्या है, फोटोन है। वो पार्टिकल क्या है, फोटोन है। और फोटोन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, फोटोन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है। इसके लिए भाई यहाँ पे रेडियस भी कुछ भी हो सकता है। बोल क्लियर है? तो अब उन्होंने चर्चा करें कि भाई इसमें से क्या बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने बोले न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब कि जो एक न्यूट्रॉन है वो ब्रेक होके बना रहा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्या बना रहा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्या भाई क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन तो हमको दिख जा रहा, लेकिन उन्होंने बोले इसके साथ एक और पार्टिकल बनता जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। और ये एंटी न्यूट्रिनो का रेस्ट मास क्या है, 0 है। ये केवल एनर्जी लेकर बाहर निकलता है। क्या ये बात समझ में आई? इसके लिए बेटा ये इसकी एनर्जी क्या हो सकती है, तो ये फोटोन, इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, तो ये कितनी भी एनर्जी लेके बाहर निकल सकता है, तो भाई फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है। इसके लिए यहाँ पे सारे पॉसिबल रेडियस आ जाए। बोल भाई ठीक है कि नहीं है, पक्का? अरे भाई जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा तो सोचने वाली बात है ना, न्यूक्लियस में थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा। तो बेसिकली माना गया कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से कौन बनता है, न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन टूटने पे क्या बनेगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्या कोई डाउट है रे, पक्का? अब था बेटा बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके में यहाँ पे आता +1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। जिसका भाई जो मास है इलेक्ट्रॉन कितना ही रहता,
इतना गैस के ऊपर चार्ज क्या रहता है, प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज रहता है। ये सारी चर्चा ऐसी कैसी। अब फिर से इनको क्या करें, हमने पास करें तो भाई रेडियस निकाल के रखे थे हमने पॉजिट्रॉन का, पॉजिट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेंगे मेरे भाई। तो जो रेडियस हमने निकाल के रखे थे वो रेडियस तो हमको मिला, साथ ही साथ और भी भाई हमको बहुत सारे रेडियस दिखाई दिए। तो अगर क्वांटाइज होता, टप्पे टप्पे में काम होता, तो हम बोलते थे गामा रेज है। लेकिन यहाँ पे गामा के साथ और कोई है भाई, यहाँ पे गामा के साथ कोई और है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कैसा दिया गया है कि भाई न्यूक्लियस में तो कोई पॉजिट्रॉन है ही नहीं, यानी इसका मतलब वहां पे पॉजिट्रॉन बन रहा है। और ये बोला गया कि एक प्रोटॉन क्या होता है भाई, ब्रेक होके बनाता एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। क्या क्लियर है भाई? और जब उसने फिर हमको एक्सप्लेनेशन दिया कि ठीक है पॉजिट्रॉन तो हमको दिख जा रहा, तो उसने बोला कि इसके साथ एक और पार्टिकल बनता जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। आगे न्यूट्रिनो क्या है, फोटोन है, तो उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती, तो पॉजिट्रॉन की भी एनर्जी कुछ भी हो सकती, तो उसका रेडियस भी कुछ भी हो सकता। क्या भाई क्लियर है? पक्का? अल्फा समझ में आया अभी, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, क्या क्या कहानी है भाई, क्लियर है? अल्फा डीके हुआ तो गामा आ भी सकता, गामा कब आएगा, जब ये डॉटर न्यूक्लियस का न्यूक्लियस अनस्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट में, नहीं तो नहीं भी आएगा, वो खुद स्टेबल, तो बात खत्म। बीटा डीके के अंदर, बीटा माइनस बीटा प्लस डीके के अंदर गामा तो दिख ही रहे, उनके साथ और कौन दिखते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। क्या ठीक है मेरे भाई? भाई साहब देखो, जैसा क्यू के अंदर थोड़ा दिक्कत लग रहा है बच्चों को, तो देखो बेटा इसका क्यू निकाल देता मैं। बोल क्यू क्या रहेगा इसका, एक्स के न्यूक्लियस का मास माइनस वाई के न्यूक्लियस का मास। इलेक्ट्रॉन का तो न्यूक्लियस नहीं है, इलेक्ट्रॉन का तो न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अब ये mx कैसे आएगा, m के एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन है उनको माइनस कर देना, है कि नहीं, ये डेल्टा m है। और q कैसे आएगा, डेल्टा mc स्क्वायर। बोल my कैसे आएगा, m के एटम में से जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या कर दे, माइनस कर दे। क्या क्लियर है? तो ये हो जाएगा तेरा mx माइनस जेड एमी, ये हो जाएगा प्लस जेड एमी, है ना बेटा, प्लस जेड एमी, है कि नहीं भाई? तो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों, माइनस जेड एमी और प्लस जेड एमी कैंसिल, क्या बचा, माइनस एम वाई, ठीक है। और साथ में क्या बचेगा, प्लस एम ई। क्या क्लियर है? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, सी से, सी स्क्वायर से, तो ये बन गया तेरा क्यू। क्या क्लियर है भाई? देख भाई डेल्टा एम क्या रहेगा, बोल बड़ा से, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, हाँ इनके दोनों के मास का डिफरेंस, है कि नहीं, तो फिर उसमें प्लस एम ही आ जाएगा ना, ये साइड में आएगा ना, तो जो हमारा माइनस एम ही आ रहा था ये ऐसा आएगा। देख बोल इसका मास क्या रहेगा, फटाक से बोल, mx माइनस जेड एमी, पक्का? इसका मास क्या रहेगा, बोल फटाक से, my पक्का? तो इसका मास क्या रहेगा, एमी, अरे भाई ठीक है कि नहीं? ये किसका मास हो गया, प्रोडक्ट का, ये किसका मास हो गया, दोनों को माइनस का, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस, अरे भाई ठीक है कि नहीं? तो बोल mx माइनस जेड एमी, माइनस माइनस प्लस जेड एमी, कैंसल, अरे कैंसल है भाई, क्या बचा, एम वाई, या क्या बचा, प्लस एमी प्लस 2 एमी,
ये माइनस किया से -2, ये आ गया डेल्टा एम। अरे भाई ठीक है क्या नहीं? आ गया। भाई हम किसका मास ले लेते हैं अपने मास डिफेक्ट के अंदर? हाँ हम लोग, सुनना भाई, ये मेरे ख्याल से तुम भी एक्सप्लेन कर लेंगे। के कैप्चर, क्यों भाई मैं ऐसा क्यों बोला कि एक्सप्लेन कर लेंगे? क्योंकि तुमको आता। देख भाई, इसका नाम है के कैप्चर, यानी किसकी कहानी चालू है? के शेल की। किसकी कहानी चालू है? ये न्यूक्लियस है भाई, पक्का? ये के शेल, ये के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद का हमको मतलब नहीं, एल शेल कुछ भी रहता है। के कैप्चर यानी के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? कैप्चर करना है, यानी जो न्यूक्लियस है वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो क्या होगा? उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो क्या करेगा? एक प्रोटॉन के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा? न्यूट्रॉन। और जब भी न्यूट्रॉन बनता, न्यूट्रॉन के साथ एक एनर्जेटिक पार्टिकल आता। देख, जब भी न्यूट्रॉन बनता, न्यूट्रॉन के साथ एक एनर्जेटिक पार्टिकल आता, बस ये एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या क्लियर है बेटा? पक्का? के कैप्चर समझ में आया? अब भाई सुन बेटा, जो पीछे भाई थोड़ा धीरे बच्चों, अब भाई सुन जरा। हमने कल ऐसा कुछ कहानी पढ़े थे, यहाँ पे लिए थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे लिए थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये लाइन आई थी जिसपे एन और पी सेम थे। फिर हमने ये स्टेबिलिटी बेल्ट बनाए थे, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है। अब भाई तेरे को बताना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट लाई करते हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से रिएक्शन दिखाएंगे? अल्फा डीके दिखाएंगे, बीटा प्लस डीके दिखाएंगे, या बीटा माइनस डीके दिखाएंगे। और यहाँ जो एलिमेंट लाई करते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर, क्या वो अल्फा डीके दिखाएंगे, बीटा प्लस डीके दिखाएंगे, या बीटा माइनस डीके दिखाएंगे? सोच समझ के बोलते रहो। कुछ बच्चों ने शुरू करे काम, बहुत अच्छी खुशी हुई भाई मेरे को। क्या वो देख रहे भाई? सुन, अब ये रिएक्शन था एक्स ए जेड, है क्या नहीं? अल्फा डीके के दौरान क्या होता था? बोल बड़क से, ए माइनस 4 जेड माइनस 2 वाई, क्या ठीक है? बोल भाई, बीटा प्लस डीके के समय क्या होता था? बीटा प्लस डीके, बोलना। ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, जेड माइनस 1, पक्का? उसके बाद यहाँ पे बोल, बीटा माइनस में क्या होता था? यही होता था बेटा। अब अब बता और कुछ कुछ बातें। इसमें क्या बनता था? पॉजिट्रॉन। बेटा बीटा प्लस में क्या बनता था? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब एक प्रोटॉन काहे में कन्वर्ट होना? न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, यानी इसके अंदर क्या बनता तेरा? क्या बनता है? एक न्यूट्रॉन भी बनता ना भाई? अरे भाई न्यूट्रॉन भी बनता ना बीटा प्लस में। और बीटा माइनस में क्या होता? बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलता, यानी एक न्यूट्रॉन काहे में टूटता? प्रोटॉन, यानी इसमें क्या बनता? प्रोटॉन बनता। क्या भाई क्लियर है? पक्का? पक्का? भाई ये तुमको याद होना चाहिए। बोल याद है कि नहीं ये बात? ये अब सुन भाई, थोड़ा दिमाग लगा, बता यहाँ के एलिमेंट्स की क्या दिक्कत है? याली लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि एन और पी दोनों सेम है। नीचे आ जा तो पी क्या हो गए? ज्यादा, एन कम हो गए। ऊपर चल जा तो एन ज्यादा हो गए, पी कम हो गए। तो ये कौन सा रिएक्शन फेवर करेंगे जिसमें एन बने? अरे भाई इनमें पी ज्यादा है ना और एन कम है, सही बोला ना? तो यहाँ पे एन और पी सेम है, नीचे नीचे कौन ज्यादा है? पी ज्यादा है, और ऊपर कौन ज्यादा है? एन ज्यादा है। हाँ? तो यहाँ पे कौन कम है? तो भाई ये वाले रिएक्शन को फेवर करेंगे जिसमें न्यूट्रॉन्स बनते हैं।
और न्यूट्रॉन्स किस में बनते हैं? बीटा बीटा प्लस डीके में। क्या भाई क्लियर हुआ? यहाँ पे कौन कम है? कौन कम है? पी कम है ना भाई। तो कौन से रिएक्शन को फेवर करेंगे जिसमें पी बनते हैं? क्या क्लियर है? अब अल्फा डी के कहाँ पे होगा?